हरिद्वार लालडांग गांव में एक दिन का वर्कशॉप स्वरोजगार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कोलकाता से आए डॉक्टर DB शाक्यवर। उन्होंने स्वरोजगार के बारे में महिलाओं को संबोधित कर जानकारी दी। देखें, जिसमें डॉक्टर शाक्यवर ने महिलाओं को रायबार समिति द्वारा राष्ट्रीय प्रकृति रेशा अनुसंधान संस्थान द्वारा उत्तराखंड के प्राकृतिक रेशों के आयाम के बारे में महिलाओं को प्रशिक्षण दिया है। रायबार समिति की अध्यक्ष श्रुति लखेरा ने कहा, वो इस क्षेत्र में 5 साल से काम कर रही हैं। इसकी संभावनाओं को देखते हुए उत्तराखंड के लिए इस क्षेत्र को एक नया आयाम मिल सकता है। उन्होंने अपने गांव लालडांग में प्राकृतिक रेशों के प्लास्टिकीकरण की एक फैक्ट्री लगाने की भी बात कही। डॉक्टर आलोक ने बताया कि इस रेशे की खेती से महिलाओं को एक बड़ा रोजगार मिलेगा। इस रेशे की बाहर से बहुत मांग आ रही है। इस प्रकार से महिलाएं कई तरह से उद्योग चला सकती हैं और महिलाओं को भी रोजगार दे सकती है। में वो वन पंचायत के माध्यम से जन सहभागिता का काम होता है। इसमें जो समिति बनती है उसमें वन विभाग और जो आम पब्लिक है दोनों के साथ कोलैबोरेट करके एक समिति बनाई जाती है और उसी के माध्यम से जो हमारे ग्राम वन होते हैं, जिसमें कि ग्राम समिति के माध्यम से कार्य कराए जाते हैं, वो उसी समिति के माध्यम से कराए जाते हैं। तो इसमें वन विभाग भी कार्य करता है और साथ साथ जो हमारे ग्रामीण लोग हैं वो भी इस पर काम करते हैं। तो जहाँ पर ग्रामीण वनों से जुड़ गया है तो सीधी सी बात है कि सारे के सारे काम जो है वो ग्रामीण अपने हिसाब से ही उसका प्रबंधन करेंगे और उसमें जितने भी संसाधन हैं वो अपने हिसाब से उसी का। प्रथम मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जो प्राकृतिक रेशे हमारे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण रेशा माना गया है, जो कि सस्टेनेबल है। जो हमारे जैसे सिंथेटिक रेशे हैं उनसे पर्यावरण को बहुत नुकसान पहुँचता है और उसकी वजह से आगे आने वाले समय के लिए जो भविष्य है बहुत ही नुकसान में जाने वाला है। उसको बचाने के लिए प्राकृतिक रेशे एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। उसके लिए हमारी संस्थान निनफैब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरल फाइबर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, कलकत्ता, पूरा पिछले 80 साल से कार्यरत है। सर्वप्रथम हम लोग जूट पर काम कर रहे थे। अभी विगत 3 साल से जो अन्य नेचुरल फाइबर्स हैं, जिसमें नीटल और अभी तो विमल फाइबर और फ्लैक्स फाइबर, इस पर काम कर रहे हैं। करीब इसमें 5 साल हो चुके हैं। किस तरह हम इसको आइडेंटिफाई किया, किस तरह इसमें पोटेंशियल ढूंढे। कुछ हमारी संस्थाएं, जो सरकारी संस्थाएं राज्य की थी, उन्होंने इसमें हमारा मार्गदर्शन किया। बैम्बू, उत्तराखंड बैम्बू एंड फाइबर डेवलपमेंट बोर्ड का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, क्योंकि पहला जो हमें जानकारी मिली उनसे मिली। उसके बाद हमारे को नेशनल लेवल से निनफेड से जानकारी मिल रही है, जिसमें हमें बहुत आयाम दिखते हैं। तो इन 5 सालों में मैंने एक एवोल्यूशन देखा है नेचुरल फाइबर्स का, और इन गत 5 सालों में ही ये इस राज्य में पॉपुलर भी हुआ है। तो इन 5 सालों में उसका हमने देखा कि कहाँ किस क्षेत्र में इनकी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, किन किन क्षेत्रों में लोगों को इसकी जानकारी है, इसका प्रशस्तीकरण कैसे करना है और इसका पोटेंशियल क्या है। पोटेंशियल उत्तराखंड के लिए इसका इतना बड़ा है कि राज्य में हज़ारों लोगों को रोजगार देने का ये क्षमता रखता है और उत्तराखंड को विश्व पटल पे एक कमोडिटी, एक इंडस्ट्री के तर्ज पे स्थापना कर सकता है। तो इतनी बड़ी संभावना है। देखिए, इस क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो महिलाओं का रोजगार और महिलाओं की प्रतिभागिता सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको पता है कि उत्तराखंड की महिलाएं जंगलों का जितना काम है, वनों से क्षेत्र में जाने का काम, लकड़ी लाना, घास लाना, ये सब महिलाएं करती हैं। तो अगर उस लकड़ी घास के साथ वो थोड़ा सा फाइबर कलेक्ट करना शुरू करें और उससे उनकी आमदनी हो तो रोजगार भी सृजन होगा। और उसी को हम चाहते हैं कि जो लकड़ी और ये फाइबर कलेक्ट कर रही है महिलाएं, उन्हीं को हम इसका प्रशस्तीकरण, वैल्यू एडिशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, छोटे छोटे कड़ियाँ हैं, इनको जोड़ पाएँ तो उत्तराखंड के लिए, महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा आयाम है। बहुत अच्छे तरीके से ग्रामीण रोजगार हो सकता है, छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू हो सकते हैं और हमारी नेशनल लेवल एजेंसीज के साथ मिलके हम लोग छोटी छोटी प्रोडक्शन यूनिट्स लगाएंगे और एक तरीके का नेटवर्क क्रिएट करेंगे जिसमें फाइबर बैंक्स डेवलप हों। मान लीजिए मेरे गांव में 10 महिलाएं जंगल जाके फाइबर ला पाती हैं, कोई भी तरह का रेशा ला पाती हैं, तो एक जगह उन्हें